तो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, कैसे हो सबके सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी की रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डाउट था कि भाई हमारा जो है हम एससी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, क्या हमारा एडमिशन इस वाले रैंक पे हो जाएगा यार। देखो एक चीज़ बता दूँ, जान लो कि आप सभी का जो रैंक है वो आपका जो है एसटी या एससी या कोई भी कैटेगरी पे डिपेंड नहीं करता है। आपका जो है एडमिशन जो है वो डिपेंड करता है आप सभी का यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे। ठीक है, तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। इस वीडियो में कंप्लीट आप सभी को रिजर्वेशन क्राइटेरिया बता दूंगा कि क्या क्या ऐसा क्या क्या सीन होने वाला है आप सभी का डीएसयू में यहाँ पे क्राइटेरिया से रिलेटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। यहाँ पे सबसे पहले देख लो दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है, फिर हम कैटेगरी के हिसाब से चल रहे होंगे। दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 85 वाले जो सीट्स है वो फिक्स होती है यहाँ पे डीएसयू यूनिवर्सिटी में। सिंस यार ये आप सभी का स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपका 85% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है फॉर द दिल्ली कैंडिडेट्स। आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हो 15, जैसे कि आप मान लो 100 कुछ सीट्स हो रही होगी, जैसे मैंने कल दिखाया था 67 दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और 11 सीट्स आपका यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो इसी प्रकार से आपका कुछ प्रकार से होने वाला है। और यहाँ पे अगर आउटसाइड दिल्ली वाला हो गया, ओडी हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो एनआईएस और पटेचार और सॉरी देखते हैं एनआईओस के लिए भी यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड है। एंड यार यहाँ पे बाकी के अदर स्टेट्स वालों के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर देखो सीबीएसई के लिए, तो सीबीएसई तो ऑल ओवर वर्ल्ड है और एनआईओस के लिए अलग होती है। तो इसी प्रकार से भी सीबीएसई वालों का एडमिशन जल्दी होता है, एनआईओस वालों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पे लेट मान के चल सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बात करते हैं। आप कैटेगरी के हिसाब से ध्यान से सुनते जाना और अच्छी तरीके से समझना, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स की बात करें, सबसे पहले एससी होता है। यहाँ पे जो इनकी सीट्स है यार वो 15% जो सीट्स है वो फिक्स होती है। ठीक है, दिल्ली या फिर आउटसाइड दिल्ली के लिए, दोनों के लिए मैं देखते हो दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, दोनों के लिए हर प्रोग्राम में 15% जो सीट्स है, जिसमें कि जैसे कि 67 सीट्स थी एक आपका कोर्स ले लो किसी भी, जिसमें कि दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली वालों को 120% आपकी 120 सीट्स है, जिसमें कि आपका 15% जो है वो आपका एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होता है। ठीक है, जिसमें कि आपको एससी कैंडिडेट्स का आपको दिखाना है, आपके लिए सबसे पहले तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद एनेक्स्चर आपका जो है ये 11th उसको भरने देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका दिल्ली एससी लिस्ट के लिए आपका 11th है फॉर द डीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए आपका जो एनेक्स्चर है 11 वो सबसे देखो एनेक्स्चर कहाँ मिलेगा, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो सबसे लास्ट में मिल रहा होगा आप सभी को, सबसे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपका एससी कैंडिडेट्स आ जाता है। एससी कैंडिडेट्स के लिए आपका 7.5 आपका परसेंटेज जो फिक्स है वो है। मान लो 120 सीट्स में से 15% तो आपका एससी के लिए हो गया। ठीक है, अब जितनी भी बची आपकी सीट, जितनी भी बचती है आपकी सीट, उसमें से भी 7.5% जो है एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हो जाती है। ठीक है, एससी के बाद एसटी आता है। एसटी वालों के लिए यहाँ पे 77.5 आपकी जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होती है। यहाँ पे देख सकते हो द कैंडिडेट सीकिंग फॉर द एडमिशन रिजर्व क्राइटेरिया इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस कास्ट और केस सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होता है। द सर्टिफिकेट फॉर द नेम आइदर बी द पेरेंट्स, मदर, फादर और एनी अदर फैमिली मेंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल। याद रखना एक चीज, जो भी एसटी हो, एससी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर हम ओबीसी हो, ठीक है, जनरल वाले को छोड़कर जितनी भी सर्टिफिकेट है इन सभी को सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होता है। और वो जो है वो आप सभी का स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए। यहाँ पे आपका फादर या मदर का कोई भी नहीं चल रहा होगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मना कर दिया है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं आप सभी के लिए यहाँ पे ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी एनसीएल मतलब कि नेशनल ये स्टेट लेवल का होगा। एक बात रखना, जो भी आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है उन सभी के लिए जो है ओबीसी सर्टिफिकेट वो एनएससीएल का ही चलेगा। ठीक है, एनएससीएल का ही चलेगा, मतलब कि दिल्ली कैंडिडेट्स का चल रहेगा। दिल्ली के लिए नॉन क्रिमिनल लेयर। ठीक है, एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिनल लेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ओबीसी के लिए आपका जितना भी अदर स्टेट का है वो आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही चलेगा जी। या फिर आपका दिल्ली वालों के लिए अगर दिल्ली वाले के हिसाब से बनवा लोगे तो आपका चल जाएगा। यहाँ पे नॉन क्रिमिनल लेयर आप सभी का जो है सर्टिफिकेट वो बनाना पड़ेगा। दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, एक क्रिमिनल होता है और एक नॉन क्रिमिनल होता है। तो नॉन क्रिमिनल वाला आपका जो है चल रहा होगा। ओबीसी के लिए जो सीट्स है वो 2.7% फिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के लिए एनेक्स्चर आपका ये वाला भरना पड़ेगा। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पे इस प्रकार से नॉन क्रिमिनल लेयर की आप सभी का यहाँ पे डेट और तिथि लिखी हुई है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे इसके हिसाब से आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ओबीसी से आपका आ जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पे 10% सीट्स होती है फिक्स इन सभी के लिए। याद रखना ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सारी की सारी सर्टिफिकेट दिखानी जरूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका डिफेंस पर्सनल के लिए आपका कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज जो सीट्स है वो रिजर्व होती है। डिफेंस पर्सन के लिए भी, डिफेंस पर्सन मतलब कि जिनके
पापा फादर या मदर कोई भी आपका इसमें डिफेंस हो। यहाँ पे देख सकते हो प्रायोरिटी कुछ लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रायोरिटी 5th में आपका आ जाता है, किसी को परमवीर चक्र मिला हो, महावीर चक्र मिला हो, कीर्ति चक्र मिला हो, तो इस प्रकार से जिनको जिनको है इनके लिए भी कुछ परसेंटेज नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होती है। फिर आपका आ जाता है ये इस प्रकार से सारी प्रायोरिटीज लिखी हुई है यहाँ पे। और फिर आपका आ जाता है पीडब्ल्यू के लिए। पीडब्ल्यू के लिए भी 5% जो सीट्स है वो फिक्स होती है, इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिखानी जरूरी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आ जाता है यार कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी। वैसे तो कश्मीरी माइग्रेंट बहुत ही कम होते हैं, बट इनके लिए भी आपका प्रेफरेंस दे रखा है, इस हिसाब से आपका जो है कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज जो है सीट्स फिक्स होती है। उसके बाद सारी चीज़ें खत्म होने के बाद फिर आता है जनरल वालों की बारी, और जनरल वालों की जितनी सीट्स बचती है इन सभी में से 15% फॉर द एससी के लिए, ये 7.5 फॉर द एसटी के लिए, और 0.5 या 5 फॉर द ओबीसी के लिए, इन सभी को हटाने के बाद जितनी भी सीट्स आपकी बच जाती है वो सभी के सभी जनरल वालों में चला जाता है। जनरल वाले कहेंगे भैया हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, बचा होता है यार, सीट्स के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा, रैंक अच्छी आएगी तो सीट्स आपका हो जाएगा। रैंक की बात करें तो आपका फर्स्ट वीक में रैंक निकल रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका जो है रिजल्ट आ रहा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 2 या 5 तारीख तक की मेरे हिसाब से निकल जाएगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। तब तक क्या चलता है, बाय टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। बाय टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।